बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक चैप्टर 9 से डिवीजन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक इसकी खसूसियात यानी करैक्टर को देखेंगे और दूसरा इसकी हम लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन को देखेंगे। याद रहे कि प्लांट की दो मेजर डिवीजन्स हैं, एक ट्रेकियोफाइटा जिन्हें वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं, दूसरी डिवीजन ब्रायोफाइटा जिसे नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। इनकी खसूसियात में जो पहली है, दीज आर द फ्लावरलेस, इनके अंदर फ्लावर नहीं बनते, इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। ये पहले प्लांट्स हैं जो लैंड के ऊपर कॉलोनीज की फार्म में पाए गए। अब कहा यह जाता है कि ये प्लांट्स एल्गी से इवाल्व हुए, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ एल्गी ने खुद को मॉडिफाई किया, चेंज किया और ब्रायोफाइट्स बना दिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी खसूसियात इस एल्गी के अंदर और ब्रायोफाइट्स के अंदर एक जैसी थीं, जिनमें से इन दोनों के अंदर स्ट्रेंथन टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, इन दोनों के अंदर वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, इन दोनों की बॉडी थायलॉइड है। थायलॉइड ऐसी बॉडी को कहते हैं जो रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होती, यानी इन दोनों के अंदर प्रॉपर ना तो कोई रूट होगी, ना स्टेम होगा, ना लीव होगी। चूँकि ये सारी खसूसियात इन दोनों में पाई जाएंगी और इसीलिए कहा जाता है कि एल्गी ने इसे इवॉल्व किया, एल्गी से ये प्लांट बने। उसके बाद अगर हैबिटेट की बात करें तो ये प्लांट डैम, शेडी प्लेसेस के ऊपर रहते हैं, यानी नमी वाली जगह पर रहेंगे। चूँकि इनके अंदर कोई भी इंटरनल सपोर्ट या स्ट्रेंथन टिश्यूज़ मौजूद नहीं, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं जो इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट प्रोवाइड करे, तो इस वजह से ये नमी वाली जगहों पर रहेंगे। नो वास्कुलर टिश्यूज़ या वास्कुलर बंडल्स, इनके अंदर वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो जाइलम है वो वाटर की कंडक्शन करता है, लिक्विड की कंडक्शन करेगा, एक पार्ट से वाटर को प्लांट के दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाएगा, और जो फ्लोएम है ये फूड को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाएगा। अगर ये दोनों मौजूद नहीं तो फिर जो है मटेरियल्स कैसे मूव करेंगे, वो डिफ्यूजन के ज़रिए करेंगे, ऑस्मोसिस के ज़रिए करेंगे। इन दोनों मैकेनिज़्म के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन होगी। डिफ्यूजन के अंदर गैसेस मूव करेंगी, ऑस्मोसिस के अंदर वाटर अपने अंदर मटेरियल्स को, फूड को, मिनरल्स को जो है वो डिज़ोल्व करेगा और डिज़ोल्व करने के बाद प्लांट के अंदर मूव करेगा। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। अब एम्फीबियन एनिमल्स के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिन्हें रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, उसके बगैर इनके अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। तो ये प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर को इस्तेमाल करेंगे, वाटर के ऊपर डिपेंड करेंगे। इस वजह से इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। अल्टरनेशन ऑफ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन, इनके अंदर दो ऐसी जनरेशन पाई जाती हैं जो शक्ल शुबाहित के अंदर, साख्त के अंदर, मार्फोलॉजी के अंदर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और ये अल्टरनेट करती हैं। यानी पहले एक जनरेशन आएगी, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बनाएगी, फिर दूसरी पहली को बनाएगी, दोनों जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करेंगी। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पहली जनरेशन गमीटोफाइट, चूँकि ये गमीट्स प्रोड्यूस करेगी, एग और स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, इसलिए हम इसे गमीटोफाइट कहते हैं। ये फ्री लिविंग है, आज़ादाना रहेगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। थायलॉइड है, यानी बॉडी थैलस है, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करती। और इसके अंदर एग्जाम्पल है लिवरवर्स। लिवरवर्स प्लांट है, हम आगे इंशाल्लाह इसे ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद बताना है कि ये रिजेंबल करेंगे स्ट्रक्चर रूट, स्टेम और लीव्स, यानी ऐसे स्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद होंगे जो रूट, स्टेम और लीव्स के साथ रिजेंबल करते हैं, लेकिन प्रॉपरली वो रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते। उसके बाद हमने बताना है स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट चूँकि स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है इसलिए इसे स्पोरोफाइट कहते हैं, और ये डिपेंड करेगा गमीटोफाइट के ऊपर। गमीटोफाइट के ऊपर इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट लाइट को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो अपनी खुराक खुद बनाता है। चूँकि क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये हेटरोट्रॉफ कहलाएगा, ऑटोट्रॉफ नहीं है, तो इसलिए फूड के ऊपर डिपेंड करेगा
गमीटोफाइट के ऊपर। उसके बाद वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर आपने बताना है कि हैप्लॉइड गमीटोफाइट अल्टरनेट करेगा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के साथ, यानी गमीटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट गमीटोफाइट बनाएगा। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब ये फिनोमिना ज़रूरी क्यों है? ये फिनोमिना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। जीन्स जो है वो वेरीफाई करके चेंज हो के अगली जनरेशन के अंदर जाते हैं। अगर जीन्स चेंज हो के जा रहे हैं तो इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट जेनेटिक मटीरियल, यानी ऐसे जीन्स जो अगली जनरेशन के लिए फेवरेबल हैं, साजगार हैं, इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए उन्हें ऐसे करैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट को फेस कर सकें। तो इसलिए इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी की वजह से ये जीन्स सेलेक्ट होंगी और अगली जनरेशन के अंदर जाएंगी, ताकि वो जानदार जो अगली जनरेशन के अंदर आ रहे हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर ख़ुद को अडॉप्ट कर सकें। उसके बाद इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, जिसे गमीटोफाइट कहते हैं, गमीटोफाइट नाम से ही जाहिर हो रहा है गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। अब गमीट्स दो तरह के सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनेंगे, पहला आर्चिगोनिया, दूसरा एंथ्रीडिया। हैप्लॉइड गमीटोफाइट दो तरह के सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनाएगा, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया के अंदर माइटोसिस के ज़रिए एग बनेगा, जबकि एंथ्रीडिया के अंदर 1N स्पर्म या एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। अब ये कीमोटैक्टिकली केमिकल्स को इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट 2N बनेगा। इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, माइटोटिकली सेल डिवाइड करेंगे और स्पोरोफाइट बनाएंगे। स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस के ज़रिए स्पोर बनेंगे। स्पोर जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होके जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके दोबारा जो है वो हैप्लॉइड गमीटोफाइट बनाएंगे। इस तरह गमीटोफाइट दोबारा सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, फिर एग और स्पर्म बनेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर स्पोरोफाइट जो है ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा, मियोसिस के ज़रिए स्पोर बनेंगे, फिर गमीटोफाइट बनेगा। चूँकि गमीटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा है, स्पोरोफाइट गमीटोफाइट बना रहा है, इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई सजेशन या किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।